Good morning, all of you. Welcome to our TSM classes. I am your physical education teacher. Chapter number first, Planning in Sports, Part 6. 1.6 Exercise, page number 14. Specific sports program, sport day, health run, run for fun, run for specific causes, and run for unity. स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में कौन कौन से आते हैं? स्पोर्ट डे आते हैं, हेल्थ रन आती है, रन फॉर फन आता है, रन फॉर स्पेसिफिक कॉजेज एंड रन फॉर यूनिटी के बारे में दिए गए। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम सच प्रोग्राम ऑफ स्पोर्ट्स विच आर नॉट यूजुअली रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन। ये कॉम्पिटिशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये बस खाली एक स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स होते हैं। These sports program have various objectives such as creating awareness among people regarding unity, health and diseases like AIDS, swine flu, etc. ये प्रोग्राम इसलिए कराए जाते हैं ताकि एक तो अवेयरनेस किसी चीज़ को लेके, जैसे अपन अभी लेटेस्ट में कोविड चल रहा है या फिर कोई एड्स या कोई डिजीजेस होती है, स्वाइन फ्लू, इनके रिगार्डिंग कोई चीज़ों को एक रैली निकालना या फिर यूनिटी दिखाना, हेल्थ के लिए ये प्रोग्राम्स कराए जाते हैं ताकि इससे मतलब कोई चीज़ों से अवेयरनेस एंड रेजिंग फंड फॉर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। और क्या करना है? चैरिटेबल फंड लेना किसके लिए? इंस्टीट्यूशन के लिए और चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सच प्रोग्राम्स में बी ऑर्गेनाइज फॉर प्रमोटिंग एंड मेंटेन द कॉजेज ऑफ हेल्थ एंड अमंग पीपल। ऐसे प्रोग्राम क्यों कराए जाते हैं? कोई किसी की मतलब कोई बीमारी हो जाती है, जैसे किसी चीज़ से दूर रहो, जैसे कोविड मान लो, स्वाइन फ्लू मान लो, एड्स मान लो, इन चीज़ों के लिए ये इवेंट किए जाते हैं जिससे कि एक अवेयरनेस आए और एक दी स्पोर्ट्स प्रोग्राम आर डिस्क्राइब सब्सिक्वेंटली। पेज नंबर नेक्स्ट, स्पोर्ट डे, पेज नंबर 41. In the contemporary age, specific stress is laid down on the holistic development of children in school. Owing to this, emphasis is laid on their other co-curricular activities in addition to education. Along these lines, sports day is organized so that all-round development of children could be attempted. स्पोर्ट डे क्यों कराया जाता है? ताकि कोई स्पेसिफिक स्ट्रेस जो कोई माइंड मेंटली या स्ट्रेस हो या फिर जीव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की बात करी जाए स्कूल में। और ओविंग टू दिस एम्बेसिड लेट डाउन टू को-करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती है जिससे कि बच्चों को पार्टिसिपेट करने में एक अच्छा फील हो। Along these lines, sport day is organized so that the all-round development of children could attempt it. Various sports activities in physical education, recreational activities are conducted in sport day. स्पोर्ट डे पे अपन क्या क्या करवाते हैं? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कराते हैं, गेम्स कराते हैं, कोई मनोरंजन गेम्स करवाते हैं जिससे कि एक स्पेक्टर्स जो होते हैं उनको भी मज़ा आता है और जो प्लेयर्स होते हैं पार्टिसिपेट करने वाले उनको भी एक मज़ा आता है। जनरली स्पोर्ट डे ऑर्गेनाइज बाई ईच एंड एवरी स्कूल। सभी स्कूलों में स्पोर्ट डे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आ स्पेसिफिक डे इज़ फिक्स फॉर कंडक्टिंग स्पोर्ट डे इन अ ईयर। एक डेट फिक्स की जाती है और उस एक साल के बीच में उस पर किसी भी डे में को आप जैसे 29 अगस्त उस डे पे आप करवा सकते हैं। A specific day is fixed for conducting day. On that day, ample opportunity are provided to every child to take part in activities. School authority to also lay stress on the maximum participation of children. इसमें क्या होता है कि अब जो बच्चे हैं अब सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ले सकें उसमें स्कूल कंपटीशन में और अथॉरिटी जो है वो इस स्पोर्ट डे को एक स्ट्रेस लेवल पे मतलब एक तरीके से इसको करवाती ताकि बच्चे पार्टिसिपेट ले सके मैक्सिमम नंबर में। दीज एक्टिविटीज़ आर विटल फॉर चिल्ड्रन। ये एक्टिविटीज़ किसके लिए होती है? चिल्ड्रंस के लिए होती है। बाय पार्टिसिपेटिंग इन दीज एक्टिविटीज़ स्टूडेंट डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ इन दैम। क्या होती है? लीडर क्वालिटीज़ डेवलपमेंट होती है। किसमें होती है? स्टूडेंट्स में। देयर इंटरेस्ट इन सच एक्टिविटीज़ इन एनचांस, और वो अपने एक्टिविटीज़ में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। स्पोर्ट डे हो गया। प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ रिक्रिएशन टू चिल्ड्रन। द हेल्थ कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो इम्प्रूव्ड एज दे टेक पार्ट इन सच एक्टिविटीज। और अपनी वो इन गेमों में पार्टिसिपेट करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस बढ़ते हैं।
भाईचारा बढ़ता है, ऑनेस्टी बढ़ती है, फ्रेंडशिप बढ़ती है, कॉपरेशन, बात करने के तरीके बढ़ते हैं, टॉलरेंस बढ़ती है, यूनिटी, एकता दिखती है, फीलिंग फॉर रेस्पेक्ट एंड ग्रुप कोहेशन आर इंस्टॉल्ड इन चिल्ड्रन एज दे टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। और दूसरों के लिए, अदर्स के लिए अब एक रेस्पेक्ट बढ़ती है कि चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, उनसे बात करने का एक तरीका होता है। सच अ माइनर गेम्स एंड अदर रिक्रिएशन एक्टिविटीज़। और कौन कौन से बहुत सारे माइनर गेम्स होते हैं। माइनर गेम में कौन कौन से आते हैं आपको पहले बताया था मैंने, जैसे भी माइनर गेम्स में जैसे शटल रन हो गए, खो खो हो गई, सर्किल, ये टैग गेम, ये रोलर स्केटिंग हो गई। इनमें क्या है, पार्टिसिपेट करने से इन्जॉय आता है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ बोलते हैं इनको। प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट, आपको पता है प्रोसीजर क्या होता है कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी एक टीम गठित करती है, जैसे ऑर्गेनाइजिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स करवाने वाली कमेटी जो होती है वो डिवाइड करती है। पब्लिसिटी कमेटी हो गई, जैसे डेकोरेशन कमेटी हो गई, प्लेग्राउंड कमेटी हो गई, प्रोग्राम कमेटी हो गई, रिसेप्शन कमेटी हो गई, रिफ्रेशमेंट कमेटी हो गई, फर्स्ट एड कमेटी हो गई, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी हो गई। ये सब इन चीज़ को मिलके स्पोर्ट डे सक्सेसफुली होता है। हेल्थ रन क्यों होती है, नेक्स्ट है हेल्थ रन। हेल्थ रन आर ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट, स्पोर्ट डिपार्टमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ रन किस लिए ऑर्गेनाइज की जाती है, ताकि हेल्थ डिपार्टमेंट और स्पोर्ट डिपार्टमेंट में यूजुअली देयर पर्पस इज टू एमेलियोरेट द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ इन अ कंट्री अलॉन्ग विद रेजिंग फंड फॉर चैरिटी। ये हेल्थ रन किस लिए की जाती है, ताकि कोई फंड उठाना हो किसी चैरिटी के लिए, या किसी, जैसे अपन मानते हैं कि कोई चैरिटी में फंडिंग करना हो किसी की हेल्थ के लिए। हेल्थ रन इज ग्रेट फिजिकल एक्टिविटी डज अदर सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट। हेल्थ रन डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन। इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई चीज़ की, इसमें तो खाली एक अरेंजमेंट फॉर हेल्थ रन द रिक्वायरमेंट इज ओनली अ पेयर ऑफ शूज़ एंड लाइट क्लोथ्स। खाली लाइट क्लोथ पहन के, अगर शूज़ पहन के आप रन करना है, कि देयर इज़ अ नो कॉम्पिटिशन इन्वॉल्व बट द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टिसिपेंट इज रिक्वायर्ड इन एडवांस। बस इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, बट इसमें एक पहले से एडवांस में आपको रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, ताकि इसमें एक मेंबर पता पड़ जाते हैं कि इतनी मेंबर्स में पार्टिसिपेंट होने वाले। द डेट एंड टाइम आर ऑल्सो फिक्स्ड वेल इन एडवांस। डेट और टाइम जो है ऑलरेडी एडवांस में फिक्स्ड करी जाती है। देयर इज़ नो एज लिमिट इन हेल्थ रन एंड द डिस्टेंस कोर्सेज ऑफ रनिंग इज़ ऑल्सो फिक्स्ड। बट इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, और एक डिस्टेंस होता है जितना आपको भागना है, चाहे 23 किलोमीटर हो या 24 किलोमीटर हो, वो पहले से तय कर लिया जाता है। पार्टिसिपेटिंग इन द हेल्थ रन, नेक्स्ट पेज 42। पार्टिसिपेंट Participating in the health runs, everyone should take a note of the following suggestion to make the running experience safe and active. एवरीवन शुड टेक नोट, इसको पहले बता दिया जाता है कि रनिंग एक्सपीरियंस सेफ और इफेक्टिव होनी चाहिए। अवॉइड टेंशन, मेक श्योर दैट योर आर्म, शोल्डर, नेक एंड फिंगर आर रिलैक्स एंड शोल्ड बी अनक्लेच्ड। इसमें ये बता दिया जाता है कि आपके जो टेंशन को अवॉइड करो, और मेक श्योर आर्म शोल्डर बिल्कुल फ्रीली रहना चाहिए, रिलैक्स तरीके से रहना चाहिए, और आपके हाथ बिल्कुल बंधे हुए नहीं होने चाहिए, और वो फ्रीली माइंड से। योर ब्रेथिंग शुड बी रिदमिक एंड डीप। आपका जो सांस लेने का तरीका है वो एक डीप तरीके से। एक्साइल इज विद कंट्रोल फोर्स। आप जो बाहर निकालते हो सांस को, वो एक अच्छे से कंट्रोल करके आप धीरे धीरे छोड़ सकते हो। वैन यू पिक अप द पेस डोंट लेट योर ब्रीथिंग गेट शॉलो। अगर आप तेज़ भागते हो तो आप ज़्यादा तेज सांस को अंदर मत लो। डोंट बेंड योर बॉडी फॉर द हिप लेवल, और अपनी जो बॉडी है वो हिप लेवल तक बेंड नहीं करनी चाहिए। रन सॉफ्टली एंड योर स्ट्राइड शुड बी नॉर्मल, और धीरे धीरे भागना चाहिए और नॉर्मल वे में रहना चाहिए, अपनी बॉडी को नॉर्मल रखना चाहिए। योर आर्म शुड बी स्विंग इक्वली, और आपके जो हाथ है वो स्विंग होने चाहिए इक्वली, बराबर में। ऑलवेज कंज्यूम एजुकेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड बिफोर एंड आफ्टर द रन, स्पेसिफिकली इन हीट। और अपना जो कंज्यूम पहले अपने वो खाने भागने से पहले और आफ्टर बाद के जो आपकी जो कंज्यूम कर लेनी चाहिए, हीट मतलब हीट में रह लेना चाहिए, पहले ही एक एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। कंसल्ट अ डॉक्टर प्रिकॉशनरी मेजर ऑफ यू इफ़ यू आर ओवर 60 ईयर ओल्ड एंड डू नॉट एक्सरसाइज। और आपके डॉक्टर से आप प्रिकॉशनरी पहले से ले सकते हैं। अगर आप 60 ईयर ओल्ड तो आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। रन फॉर फन, रन फॉर फन किसके लिए होती है? रन फॉर फन इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज विद एन ऑब्जेक्टिव टू स्प्रेड द मैसेज रिमेनिंग हेल्थी एंड फिट एंड among the masses. It may be organized to motivate people to exercise regularly and stay healthy. It's also organized the same way the health run for fun is more related to having fun and frolic during sunny
इन फैक्ट रन फॉर फन इज़ फ्रेंडली रेस डेट इन्वॉल्व इधर रोड रनिंग एंड क्रॉस कंट्री रनिंग। रन फॉर फन ऐसी भागी जाती रेस है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये खाली इसलिए कराई जाती है ताकि आपकी हेल्थ जो है हेल्थ सही रहे, आप हेल्थी लाइफ रहें और अच्छा खाएं और इसमें अच्छा खाएं अच्छा रहें। रोड रनिंग होती है जिसमें क्रॉस कंट्री भी रनिंग हो सकती है, इसमें कोई भी पार्ट ले सकता है। ये खाली एक मनोरंजन तरीके की कंपटीशन होता है। जनरली रन फॉर फन इज़ ऑर्गेनाइज टू रेज फंड फॉर चैरिटी। ये इसलिए कराई जाती है ताकि कोई फंड उठाना हो, चैरिटी के लिए फंड इकट्ठा करना हो। द स्पॉन्सर ऑनली डिडक्टेड द ऑर्गेनाइजेशन इस एक्सपेंडिचर। जो स्पॉन्सर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल इस पर खर्चा करते हैं। फॉर फन रन फॉर फन इंक्लूड नॉवेल्टी सच एज वियरिंग कॉस्ट्यूम्स एंड डिफाइनिंग एज कैटेगरीज फॉर चिल्ड्रन टीनेजर एंड। रन फॉर फन नॉवेल्टी के लिए भागी जाती है। वियरिंग कॉस्ट्यूम पहन लो, डिफाइनिंग एज, इसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट ले सकते हैं, टीनेजर्स भी पार्ट और अडल्ट भी पार्टिसिपेट ले सकते हैं। रन फॉर अ स्पेसिफिक कॉजेज। रन फॉर स्पेसिफिक क्यों भागी जाती है? रिलेटेड टू गुड एंड नोबल कॉजेज। इट कैन बी is organized for various categories of participant. The distance of the run may vary for different categories. Participant prize can be given the position holder. Its main purpose to raise fund for specific causes, but the causes should be noble in fact, or we all run different reason. Generally the main reason is to stay fit and healthy, बैलेंस है। रन फॉर कॉज, ये रन फॉर अ स्पेसिफिक कॉज इसलिए रन होती है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट ले सकता है और एक द डिस्टेंस ऑफ द रन में वेरी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पार्टिसिपेंट। प्राइज, इसमें प्राइज दिया जाता है फर्स्ट पोजीशन आने वाले को। फर्स्ट प्राइज कैन बी गिवन द पोजीशन होल्डर। दिट्स मे बी पर्पस इट रेज फंड, और वो काय के लिए? चैरिटी फंड के लिए ये रनिंग कराई जाती है जिससे कि एक कोई चैरिटी फंड जमा हो जाए। द मेन रीज़न टू स्टे फिट एंड हेल्दी लाइफ। वैसे तो मेन रीज़न तो ये है कि आप स्टे फिट रहें और हेल्दी लाइफ जिए, हेल्दी और बैलेंस लाइफ जिए। मोस्ट ऑफ द सोशल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज मैराथन रेस और रन्स फॉर वेरियस नोबल कॉजेज सच एज for helping the patient of cancer mentally and physically, can challenge people suffering from arthritis, AIDS, leukemia and so on. For instance, for the Mumbai and Chennai marathon are organized for such noble causes. Every year a lot of people including children, adults and old ones take part in such runs. In this way help raising fund for the needy people. ये मैराथन रेस कराई जाती है जिसमें नोबल दिए जाते हैं, नोबल कॉजेज फॉर हेल्पिंग, किसके पेशेंट के लिए हेल्प की जाती है। जैसे कोई कैंसर मरीज है, मेंटली है, कोई फिजिकली चैलेंज पीपल है, उन लोगों के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। जैसे कोई एड्स के लिए, ल्यूकेमिया कोई बीमारी हो जाती है। ये चीज़ें फॉर इंटेंस द मुंबई एंड चेन्नई मैराथन आर ऑर्गेनाइज फॉर सच नोबल कॉजेज। मुंबई और चेन्नई ये चीज़ें कराती हैं। एवरी ईयर लॉट्स ऑफ पीपल आर इंक्लूडिंग, इसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट लेते हैं, अडल्ट भी लेते हैं और ओल्ड वन भी लेते हैं। फॉर ये खाली फंडिंग करती है जो जिनको ज़रूरत पड़ती है पैसों की, नीडी पीपल के लिए। रन फॉर यूनिटी लास्ट है। सच अ रन इज ऑर्गेनाइज विद अ स्पेसिफिक पर्पस टू कंसोलिडेट unity and peace and among the people of different religion. Its purpose may be the national and international integration and brotherhood. In some countries run for unity is organized to celebrate their independence. It may be in the form of relay race of long distance. Every participant run of some distance in the form relay. The feel united. The run may be in the form of a marathon race is usually organized in different metro cities. So for example, Mumbai, a lot of people from corporate world participate in the race along with the film star and marathon run from the other countries. The cash prize is given to the first three position holder. Such runs promotes harmony, peace and solidarity among people different religions. Such a run brings ऑफ टुगेदरनेस अमंग पीपल। इस रन फॉर यूनिटी क्यों भगाई जाती है? एक इसलिए रनिंग की जाती है ताकि एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी है कि आपकी यूनिटी बनी रहे, शांति बनी रहे। दूसरे कास्ट के जो लोग होते हैं या जैसे सब एक मिलजुल कर रहे हैं, जैसे चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो या वो सिख हो। इट पर्पज़ में भी नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन एंड ब्रदरहुड। और ये क्या पर्पस होता है? इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भाईचारा बना रहे। इन सम कंट्रीज रन फॉर यूनिटी इज ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस। और काफ़ी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर ये एक सेलिब्रेट की तौर पे मनाई जाती है रन फॉर यूनिटी। रिले रेस लॉन्ग डिस्टेंस एवरी पार्टिसिपेंट रन फॉर सम रिले रेस टाइप की होती है जिसमें जैसे अदर कंट्रीज़ आगे से आगे पार्टिसिपेट करती जाती हैं। और वो मैराथन टाइप की रेसेस होती है जैसे कि जनरली
ये कहाँ कहाँ होती है, जैसे मेट्रो सिटीज़ में होती है, एग्जांपल जैसे मुंबई में होती है, लॉट्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन दिस मैराथन रेस, अदर कंट्रीज द कैश इज रेस। इसमें फिल्म स्टार जॉइंट पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें पोजीशन वालों को प्राइजेस दिए जाते हैं। जो अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, क्योंकि सच सब अलग अलग डिफरेंट पीपल मतलब रिलीजियस के पीपल्स होते हैं, तो उनको पार्टिसिपेट किया जाता है ताकि एक भावना से एक भाईचारा बना रहे और एक मिलजुल कर टुगेदरनेस सच एस पीपल कि हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं। थैंक यू। चैप्टर इज़ ओवर नाउ।